हेलो एवरीवन, आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 ऑन ट्रायंगल्स और आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 6.5 की जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे और इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आज हम आपको सिखाएंगे। बहुत सारे दिनों से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि मेरा जो अपना इंटरनल का एग्ज़ाम था वो चल रहा था, तो उसी एग्ज़ाम के साथ मैं लगा हुआ था, इसीलिए मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। थ्योरम 6.5 का हम स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ये जो थ्योरम 6.5 है ये सेम जैसे हमने थ्योरम नंबर 6.3 की थी और थ्योरम 6.4 की थी, वैसे ही हमें थ्योरम 6.5 करनी है। इसमें भी हमें गिवन दी हुई है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। चलिए जो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। एक ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे ए, बी एंड सी। इसी तरह से हम एक दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का हम नाम रख लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और इसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स गिवन दिए हुए हैं इनमें से हमारे पास एक एक एंगल जो है वो बराबर है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल आपस में बराबर है। ठीक, इसके बाद एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। इस एंगल को जो दो साइड्स बना रहे हैं और इस एंगल को जो दो साइड्स बना रहे हैं ये इक्वल प्रपोर्शन में है, यानी इक्वल रेशियो में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें प्रूव करके देना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। चलिए जी, इस थ्योरम का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसका जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास इस टाइम गिवन दी हुई है कि एक तो हमारे पास एक एक एंगल बराबर है और इस एंगल को जो दो साइड्स बना रहे हैं दैट इज ए बी साइड एंड ए सी साइड, यही पे मैंने लिया ए बी साइड और ए सी साइड, ये इक्वल रेशियो में है यानी प्रपोर्शन में है। किस एंगल, यानी इस एंगल को जो दो साइड्स बना रहे हैं दैट इज पी क्यू एंड पी आर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला साइड डिवाइड बाई उस ट्रायंगल का यही वाला साइड। ठीक है, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये वाला साइड डिवाइड बाई उस ट्रायंगल का वो वाला साइड, यानी दो साइड्स इन एंगल्स को बना रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में, जो कि यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो प्रूव, जो चीज हमें प्रूव करनी है, हमें प्रूव करनी है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूव करके देना है। इस थ्योरम का प्रूफ लिखने से पहले हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की करनी है। जो कंस्ट्रक्शन हमने थ्योरम 6.3 में की और थ्योरम नंबर 6.4 में की, वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ थ्योरम 6.5 में भी करेंगे। चलिए जी, लिख लेते हैं हम इसमें हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रा ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें एक पॉइंट डी लेना है ऑन साइड पी क्यू और ये पॉइंट डी हमें इस तरह से लेना है कि ये जो पी डी लेंथ है ये बराबर होनी चाहिए ए बी लेंथ को। इसी तरह से हमें पॉइंट ई लेना है ऑन साइड पी आर और ये पॉइंट ई हम इस तरह से लेंगे कि यहाँ ए से लेके सी तक जितनी लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए पी से लेके ई तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन डी ई, इस डी ई को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की जैसे हमने थ्योरम 6.3 में की, थ्योरम नंबर 6.4 में की, इसी तरह से हमने थ्योरम 6.5 में भी कंस्ट्रक्शन की। चलिए जी, इस क्वेश्चन का अब हम, इस थ्योरम का अब हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो हमारे पास गिवन दिया हुआ ये प्रपोर्शन हम यही लिखेंगे। हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने कहाँ से लाया, ये जो हमें गिवन दिया हुआ था हमने ये वहीं से लाया। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी का और ए सी का। आपको पता है ये ए बी हमने किसके बराबर रखा, पी डी के बराबर। इसी तरह से ये जो ए सी है ये किसके बराबर रखा है, पी ई के बराबर। तो ए बी और ए सी की जगह हम ए डी, पी डी और पी ई लिखेंगे। चलिए जी, ए बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, पी डी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ए बी इज इक्वल टू पी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। डिवाइडेड बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी किसके बराबर हमने रखा है, पी ई के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी आर। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका रीजन, बिकॉज
हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। और आप इसका दूसरा रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए सी इज इक्वल टू पी, सामने कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये वाला प्रपोर्शन आया, ज़रा हम इसकी तरफ देखेंगे, पी डी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई पी आर। पी डी डिवाइडेड बाई पी क्यू यानी इस साइड का रेशो इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई पी आर। पी ई डिवाइड बाई पी आर यानी इस साइड का रेशो हमें बराबर निकला इस साइड के रेशो। और अगर हम थ्योरम 6.2 की तरफ देखेंगे, थ्योरम 6.2 हमें यही कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी और उसमें दो साइड्स का जो प्रपोर्शन है, अगर हम आपको वो बराबर निकला, तब जो वो लाइन होती है वो पैरेलल होती है इसके थर्ड साइड को। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग थ्योरम 6.2, या हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमने इस रिजल्ट पे थ्योरम 6.2 अप्लाई की, तो हमें यहाँ से निकला कि ये जो लाइन डी ई है ये पैरेलल है क्यू आर लाइन को। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने थ्योरम 6.4 में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हमने वहाँ पे किया था कि जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अगर आपके पास दो लाइन्स होंगे और यहाँ से एक ट्रांसवर्स इनको कट कर रहा होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ से दूसरा ट्रांसवर्स होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, जब हमारे पास ये दो लाइन्स पैरेलल निकले तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। चलिए इनका नाम बोलिए, पी डी ई यानी एंगल, देयरफॉर एंगल पी डी ई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इसका मैं नाम रख लेता हूँ फर्स्ट। इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ एंगल पी ई डी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। मैंने यहाँ से लिखा ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये आपने यहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया कि ये कैसे बराबर है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, और सामने में इनको लिखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ये रिजल्ट जो है ये हमने निकाला कि ये एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्योंकि हमें लाइन्स दो पैरेलल निकले। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करके देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ई जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम यही ट्रायंगल्स लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने पी क्यू आर नहीं लेनी है, पी डी ई यानी छोटी वाली जो ट्रायंगल यहाँ पे है हमें यही वाली लेनी है। अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, आपको पहले पता है ए बी इज इक्वल टू पी डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी डी, ये मैंने कहाँ से लाया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, इसी तरह से जो ए सी साइड है ये किसके बराबर है, पी ई के बराबर। ये रिजल्ट मैंने कहाँ से लाया, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की। इसी तरह से जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये यहाँ पे आप गिवन देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी ये रिजल्ट जो है ये मैंने गिवन से लाया। तो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें और इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें आपस में हमें बराबर निकली, तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी डी एंड ई। ठीक है, तो हमने प्रूव करके दिया कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। चलिए जी, अब हम वही लिखेंगे यहाँ पे। चलिए जी, ट्रायंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट हुए, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा, एंगल सी और एंगल ई आपस में बराबर होंगे। तो मैं वही लिखूंगा देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी ई। इसी तरह से मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी ई डी। इनको मैं सामने जो रीजन लिखूंगा वो लिखूंगा सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन जो मैंने पहले वाला एंगल लिखा इसको मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 के साथ, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 4 के साथ। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन 3 के साथ, एंड इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 के साथ। वी गेट, यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देखिए,
यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से इक्वेशन थर्ड देखिए। यहाँ पे जो एंगल पी डी ई है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे यही एंगल पी डी ई बराबर है ए बी सी को। इसका मतलब ये एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर भी बराबर होंगे। मैं वही लिखूंगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर किया। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फोर्थ के साथ। इक्वेशन सेकंड में जो एंगल पीईडी है वो बराबर है एंगल पीआर क्यू, लेकिन इक्वेशन फोर्थ में यही एंगल पीडीई जो है ये बराबर है एंगल एसीबी को। इसका मतलब ये एंगल एसीबी और एंगल पीआर क्यू भी आपस में बराबर होंगे। एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल पीआर क्यू। ठीक है, अब ये एंगल्स देखिए, ये एंगल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है एंगल बी, यानी एंगल ए बी सी हो गया ये एंगल, ये बराबर निकला पी क्यू आर, यानी एंगल बी हमें बराबर निकला एंगल क्यू, एंगल सी बराबर निकला एंगल आर, एंगल सी हमें बराबर निकला एंगल आर, और ऑलरेडी हमें गिवन दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। यहाँ पे मैं लिखूंगा आल्सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए किस ट्रायंगल के एंगल्स है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, यानी ट्रायंगल ए बी सी के ये तीन एंगल्स है। इसी तरह से एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल पी, अगर इसको हम रब करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल पी क्यू आर के तीन एंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे हमें ये तीनों एंगल्स जो है वो हमें आपस में बराबर निकले। और आपको पता ही है कि जब एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल के तीन एंगल्स बराबर होंगे तब वो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते। तो हम यहाँ पे इस रिजल्ट से यही लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हमने ट्रायंगल पी क्यू आर क्यों लिया, क्योंकि क्यू आर और पी जो है ये तीनों एंगल्स इस बड़ी वाली ट्रायंगल के हैं पी क्यू आर ट्रायंगल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था। एंड आई होप कि आपको अच्छे से ये थ्योरम समझ में आई होगी। जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें और वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले और मुझे सेंड करें, मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा।